हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। तुम जैसे कि मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 पे हम क्वेश्चन नंबर 4 में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू दोज रियल नंबर्स विच लाई बिटवीन -1 to 1 डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स एक्स अपॉन 1 + mod x। ये फंक्शन दे रखा है मुझे, x बिलोंग्स टू r इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। हर रियल नंबर के लिए मैंने डिफाइन किया x बाय 1 + mod x फंक्शन। ठीक है, तो वो मेरे को देना है कि ये 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, ये शो करना है मेरे को। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ठीक है, गिवन लिया f फ्रॉम r टू x बिलोंग्स टू r, x लाई बिटवीन ओपन इंटरवल -1 to 1 मीन्स ये कुछ ऐसा कुछ है। मीन्स ये जो है, ये सेट क्या है, जो जिस सेट में गिवन है, तो ये मतलब ये है -1 से 1 के बीच में सारे रियल नंबर है ना। -1 को छोड़ देना है और 1 को छोड़ देना, बाकी सारे रियल नंबर। ये वाला सेट ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये डिफाइंड ऐसे करा हुआ है। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। इसको कैसे शो करना है? 1 1 कैसे शो करते हैं हम क्या करते हैं कि दो पॉइंट लेते हैं जिनकी इमेजेस सेम होती हैं, इमेजेस सेम होती हैं, और फिर हम बताते हैं कि वो दोनों पॉइंट भी सेम हो गए। अगर उनकी इमेजेस सेम है तो दो पॉइंट x1 भी x2 के इक्वल हो गया। अगर ऐसा नहीं हो पाता, अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 हो पाता है, तो इससे क्या पता चलता? मुझे दो पॉइंट मेरे पे ऐसे हैं जिनकी इमेजेस क्या है, सेम है, तो ये 1 1 नहीं रहता। ठीक है, तो मैंने यही हमारा आइडिया होता है कि लेट x1 x2 में दो पॉइंट लिए, बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, बिलोंग्स टू का साइन है, बिलोंग्स टू आर, सच दैट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है। दैट इंप्लाइज x1, मैंने अब डेफिनेशन अप्लाई किया है, x1 अपॉन में 1 + mod x1 इक्वल टू x2 अपॉन में 1 + mod x2। ठीक है, दैट इंप्लाइज, ये मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दिया। ये मैंने इक्वेशन 1 मान दी क्योंकि मेरे को ये केसेस लेने चाहिए। ये डायरेक्टली मैं नहीं ऐसे कर सकता कि x1 x2 कोई भी रियल नंबर के लिए मैं ऐसे दिखा दूं, क्योंकि ये मॉड फंक्शन ना नेगेटिव के लिए अलग काम करता है, पॉजिटिव के लिए अलग काम करता है। तो मैंने क्या किया, मॉड फंक्शन कैसे देता है वैल्यू आपको पता है। अगर ये पॉजिटिव होते हैं एक्स रियल नंबर, तो ये पॉजिटिव के लिए एक्स ही वैल्यू देता है, मतलब नॉन नेगेटिव के लिए जीरो भी अगर इंक्लूड हो, तो अगर मेरे को देता है ये सेम वैल्यू देता है। ठीक है, वैसे तो दोनों में सेम देता है। अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्स ही दे देगा, एक्स लेस देन जीरो है तो -x वैल्यू देगा, क्योंकि एक्स तो नेगेटिव है, नेगेटिव का नेगेटिव कर देगा, ये पॉजिटिव कर देगा, मतलब एक्स नेगेटिव का। अगर ऐसे करके नोटेशन में भी लिख सकता हूँ मैं से ना, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ, ठीक है, इफ x1 x2 आर नॉन नेगेटिव, मैं अलग अलग केस बनाने पड़ेंगे मुझे। अगर x1 x2 नॉन नेगेटिव है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नॉन नेगेटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो है, और एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है उस केस में, तो अब उस केस में क्या हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन सेम रहेगी। यही चेक कर रहा हूँ मैं ना, इसके आगे मुझे ऐसे बढ़ना चाहिए था, पहले केस 1 लेना चाहिए था, x1 x2 नॉन नेगेटिव। तो x1 x2 नॉन नेगेटिव है, उस केस में ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू वाली, ये वाली बन जाएगी। देखो, अगर x1 पॉजिटिव x2 पॉजिटिव है, तो मॉड x2 क्या हो जाएगा, x2 ही वैल्यू देगा, और मॉड x1 भी x1 ही वैल्यू देगा। तो मैंने सेम रख दिया x2 और x1 ऐसे ही रख दिया, इक्वल टू x1 + x1 x2 इक्वल टू x2 + x1 x2, ये मल्टीप्लाई कर दिया, x1 x2 से x1 x2 कंप्लीट कट जाएगा। दैट इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। ठीक है, केस 2 क्या है मेरे पास, और दूसरा केस मैं क्या लेता हूँ, इफ x1 x2 आर नेगेटिव, अगर ये दोनों ही नेगेटिव है, लेस देन जीरो मतलब, देन इक्वेशन वन बिकम, इक्वेशन 1 एफ एक्स वन एक्स टू वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, x1 -x2, क्योंकि x1 अगर नेगेटिव है तो इसे -x2 वैल्यू देनी पड़ेगी, है ना, -x2, क्योंकि x1 नेगेटिव है तो नेगेटिव का पॉजिटिव बनाने के लिए इसको -x2 वैल्यू देनी पड़ेगी, -x2, और -x1 वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि x1 नेगेटिव है ना, तो -x1 वैल्यू देनी पड़ेगी, तो पॉजिटिव बना देगा फिर वो, है ना, मॉड वाला। तो ठीक है, x1 1 - x2 इक्वल टू x2 1 - x1, दैट इंप्लाइज x1 मल्टीप्लाई कर देंगे, x1 -x1 x2 इक्वल्स x2 -x1 x2। ठीक है, इससे x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, फिर मेरा बचेगा x1 इक्वल टू x2। ठीक है, ये केस भी मेरा कंप्लीट होता है। मेरे पे दूसरा केस बचता है, इधर ऑफ वन ऑफ x1 और एंड x2 इज नॉन नेगेटिव एंड अदर इज नेगेटिव। अगर एक केस ऐसा हो कि मैंने मान लिया, सपोज एक केस ये वाला ले लिया, आप दूसरा वाला खुद वाइज वर्सा कर सकते हो कि x1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड x2 लेस देन जीरो वाला ले लिया मैंने। मैं दूसरे वाला भी ले सकता था कि x2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड x1 लेस देन जीरो, तो मैंने ये वाला ले लिया। अब दूसरा वाला देखना, देन x1 नॉट इक्वल टू x2 इंप्लाइज एफ x1 इक्वल टू, अगर मैंने देखो, इससे ये पता चल गया मुझे, अगर मैंने x1 ग्रेटर देन जीरो ले लिया, x2 लेस देन जीरो ले लिया, तो मैंने क्या देखा, x1 नॉट इक्वल टू x रहेगा, इतना तो पता चल गया, क्योंकि एक ग्रेटर देन जीरो एक लेस देन जीरो, तो दोनों सेम नहीं रहेंगे। ठीक है,
तो ये दोनों सेम नहीं है। दैट इम्प्लाइज एफ एक्स वन की वैल्यू क्या होगी, एक्स वन अपॉन में वन प्लस मॉड एक्स वन ना, मॉड एक्स वन क्या है पॉजिटिव है तो मॉड एक्स वन ही वैल्यू देगा, मॉड वाला फंक्शन है ना, एक्स वन क्योंकि पॉजिटिव है। एफ एक्स टू इक्वल टू एक्स टू अपॉन में वन माइनस एक्स टू क्या है नेगेटिव है तो ये माइनस ऑफ एक्स टू वैल्यू देगा, ठीक है। दैट इंप्लाइज एफ एक्स वन एफ एक्स टू के इक्वल नहीं हो पाएगा क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एक्स वन क्या है पॉजिटिव है तो ये वाला फंक्शन तो मेरा पॉजिटिव रहेगा, नीचे वाला तो पॉजिटिव रहेगा, ये वाला ऊपर वाला नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा तो ये पूरा पॉजिटिव रहेगा एफ एक्स वन की वैल्यू। बट आप अगर इसे देखेंगे तो ये नेगेटिव होगी एक्स टू की वैल्यू, और एक्स टू नीचे वाला तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, क्योंकि वन प्लस मॉड एक्स माइनस एक्स टू है तो नेगेटिव इसमें रखूंगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, वन प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, ऊपर वाला इसको नेगेटिव बना देगा। तो ये दोनों एक ग्रेटर देन जीरो है एक लेस देन जीरो है, दैट इंप्लाइज ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये अलग तरीके से मैंने प्रूव किया इस केस में कि दो अगर इक्वल नहीं हो है नंबर, एक्स वन एक्स टू नॉट इक्वल हैं, इसका मतलब उनकी इमेजेस भी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब भी वन वन ही है कि दो अलग अलग बंदे दो अलग अलग बंदों में जा रहे हैं, मतलब ठीक है। दैट इम्प्लाइज एफ इज वन वन, ठीक है। ऑन टू क्या है, ऑन टू शो करना है मेरे को, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ऑन टू शो करना है, ये वन वन आ गया पूरा मेरा ना, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू सब केसेस में आ गया है, बाकी ये दूसरे वाले चीज़ से मैंने शो किया था इसे, ठीक है। ऑन टू का देख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन क्या है मेरा, एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स। अब इसे मैंने वैसे पहले ही मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, बट मैंने अब ऐसे इसको खोरा खोल के लिखा है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो मॉड एक्स कैसी वैल्यू देगा, प्लस एक्स ही प्लस एक्स वैल्यू तो एक्स ही देगा पॉजिटिव, बट मैं उसे ऐसे लिख सकता हूँ ग्रेटर देन जीरो के लिए वन प्लस एक्स लिख सकता हूँ, एक्स लेस देन जीरो के लिए मॉड वाले को ऐसे खोल के माइनस एक्स लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव बनाएगा वो पॉजिटिव ही मॉड वाला, बट लिख ऐसे सकता हूँ एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला लेट, मैं क्या करता हूँ ऑन टू दिखाने के लिए कि फंक्शन जहाँ से जहाँ तक डिफाइन है, फंक्शन कहाँ से डिफाइन है, आर से ये सारे पॉइंट सच दैट एक्स माइनस वन से वन के बीच में लाई कर रहे हैं जो है ना, इस वाले सेट में, ये वाला सेट। तो मैं क्या दिखाऊंगा, यहाँ के इस वाले सेट का कोडोमेन का हर हर पॉइंट के लिए यहाँ पे एक पॉइंट है डोमेन में, सच दैट जिसकी इमेज वो वाला पॉइंट है, मतलब उसकी प्री इमेज है, हर पॉइंट कोडोमेन के हर पॉइंट के लिए यहाँ पे एक प्री इमेज है, ठीक है। वही दिखा रहा हूँ मैं, तो लेट मैंने y बिलोंग्स टू एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे कोडोमेन में, ठीक है, इसमें पॉइंट ले लिया। मैं दिखा रहा हूँ अगर अब इसमें दो केस बनेंगे, अब ये वाला सेट ये है, ठीक है, ये सारे रियल नंबर जो माइनस वन से वन के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। केस वन क्या है, अगर y माइनस वन से वन के जीरो के बीच में लाई कर रहा है, स्ट्रिक्टली लेस देन है, जीरो नहीं है और माइनस वन भी नहीं है, माइनस वन के बीच में लाई कर रहा है। दो केसेस हो सकते हैं, या तो y जीरो स्ट्रिक्टली जीरो और ग्रेटर देन माइनस वन हो, या तो y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन वन हो, मतलब दूसरा केस ये हो सकता है ना केस कि y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन वन हो, है ना। तो ये वाला केस हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई टू फाइंड एक्स बिलोंग्स टू आर डोमेन में, एक पॉइंट चाहिए मुझे y बिलोंग्स टू एक्स वाला पॉइंट चाहिए जो डोमेन बिलोंग कर रहा हो जिसकी इमेज y हो। तो मैंने किया एफ एक्स कैसे वैल्यू देगा इसमें, अब y नेगेटिव है मेरा, ध्यान से देखना, इमेज मेरी नेगेटिव आ रही है तो फंक्शन मेरा वैल्यू क्या देना चाहिए, फंक्शन भी मेरा क्या होना चाहिए मेरा कि वैल्यू क्या देना चाहिए, एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स, मीन्स यही वैल्यू देगा ना, एक्स लेस देन जीरो के लिए ही वैल्यू आएगी वो, अगर होता है ऐसा पॉइंट तो एक्स लेस देन जीरो के लिए ही एग्जिस्ट करेगा वो पॉइंट, और ये फंक्शन तभी नेगेटिव देगा, वरना तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव वाले के लिए ही ये ऊपर नेगेटिव होके ये नेगेटिव दे पाएगा क्योंकि वाई नेगेटिव है ना। तो मैं ये एक्स लेस देन जीरो के लिए ही पॉइंट एग्जिस्ट करेगा और ये फंक्शन ऐसी वैल्यू देगा एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स, दैट इंप्लाइज एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई, दैट इंप्लाइज एक्स इक्वल टू वाई अपॉन में मैंने इसको इधर भेजा, फिर y एक्स कॉमन लिया, फिर y प्लस वन नीचे आ गया तो बिलोंग्स टू r, ये रियल नंबर है एक, तो ठीक है, मेरे को एक प्री इमेज में एक रियल नंबर मिल गया जिसकी इमेज क्या आएगी y, f के अंडर में अगर f ऑफ y अपॉन वन प्लस वाई डालूंगा मैं तो क्या आएगा, y वैल्यू आएगी, आप देख सकते हैं। और केस टू अब मैं देखता हूँ, इफ y जीरो से बड़ा है और लेस देन वन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो से बड़ा है लेस देन वन, टू फाइंड एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, ऐसा एक्स निकालना है, सदा एफ एक्स इक्वल टू वाई, वाई पॉजिटिव है तो ये फंक्शन वैल्यू यही दे रहा होगा एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, और जो कि कहाँ कब मिलती है मुझे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है तब मिलती है मुझे ये वाली वैल्यू फंक्शन की ना, एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स, तो ग्रेटर देन जीरो तभी ये पॉजिटिव है, वरना ये लेस देन जीरो है, अगर वाई लेस देन होता ना तो वन जो इमेज है मुझे चाहिए वो पॉजिटिव है, तो ये फंक्शन यही वैल्यू ले रहा होगा एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स की, एक्स पॉजिटिव वाली वैल्यू है ना। तो ये क्या है, एक्स इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई, और दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स
y इसे इधर भेज दिया माइनस में, तो y माइनस वाई बिलोंग्स टू r, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप कि ये, अब ये देखना है मेरे को ये डिफाइंड है कि नहीं। नीचे क्या आ रहा है आपका 1 - y है ना, ये वाला भी डिफाइंड था ही वैसे से, कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें भी दिक्कत हो सकती थी नीचे, इसमें क्या है कि 1 + y था, तो y -1 वैल्यू नहीं ले सकता, ठीक है, y -1 वैल्यू ले भी नहीं रहा है, y -1 से 0 के बीच में है, क्योंकि वो 0 अगर नीचे आ गया तो दिक्कत हो जाएगी मुझे, है ना। तो फिर मैंने वो छोड़ा, वो पॉइंट है ही नहीं, उसके लिए प्रीमेज चाहिए भी नहीं मुझे -1 वाले के लिए, क्योंकि ये तो पॉइंट ये वाले है ना, -1 से 1 के बीच में, -1 और 1 के लिए चाहिए भी नहीं। ऐसे यहाँ पे 1 को मैं नहीं ले सकता, ठीक है, तो 1 को वैसे भी नहीं ले रहा हूँ मैं, क्योंकि ये मेरे को चाहिए भी नहीं, उसकी प्रीमेज चाहिए भी नहीं, है ना। कोडोमेन क्योंकि -1 से 1 के बीच में स्ट्रिक्टली, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली मीन्स कि -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं है, ओपन है उस साइड में, ठीक है। तो मेरा एक पॉइंट आ गया x इक्वल टू वाई अपॉन में 1 - y, तो मतलब इसकी इमेज f के अंडर में रखने के बाद y आएगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, इफ y फ्रॉम -1 से 0 के बीच में पॉइंट है, तो वी हैव पॉइंट क्या है मेरे पास, y अपॉन में 1 + y, आप देख सकते हैं पीछे, बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ ये रखने में y आएगा। इफ y 0 ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है, तो हमारे पास पॉइंट क्या है, y अपॉन में 1 - y, ये बिलोंग्स टू r, एक पॉइंट आया। आर मीन सच दैट एफ ऑफ ये पुट करोगे इसके अंदर तो y आएगा, तो इसके लिए ये प्रीमेज आ गई, इसके लिए ये प्रीमेज आई, अगर y -1 से 0 के बीच में। इट इज ट्रू फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, हर y के लिए ट्रू है ये, हर y के पॉइंट के लिए, क्योंकि y आर्बिट्री था, आर्बिट्री मैंने लिया था एक बार, -1 से 0 के बीच में लिया, उसके लिए ये प्रीमेज आएगी, और 0 से 1 के बीच में ये। दैट इम्प्लाइज एफ इज ऑन टू, अगर ये सबके लिए ट्रू हो जाए तो एफ ऑन टू हो जाता है, हैंस एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, एंड वी आर डन। थैंक यू। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक करें, और तक वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर करें, और आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।